वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करना हो तो उसके प्लेस पे आप एल्स इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के बीच में आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। माय नेम इज यश और आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो हम कोड की हेल्प से समझने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रोग्राम में एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इक्लिप्स आईडी पे स्विच कर लेता हूँ अपने, और यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास बनाने वाला हूँ। सिंपली माउस से राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और क्लास पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपको एक क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं एल्स इफ नाम दे देता हूँ क्लास का। सपोज़ जब मैं दे देता हूँ, इसको कैपिटल बना देता हूँ, इको एल्स इफ। ऑलवेज स्टैटिक वॉइड मेन पे टिक करूँगा और फिनिश पे क्लिक करूँगा। इस एरिया को मिनिमाइज़ करूँगा और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट अकाउंट इक्वल टू 2000। और यहाँ पे चलिए इस बार हम स्कैनर क्लास का यूज़ करवाएंगे। तो पहले से वैल्यू नहीं देने वाला हूँ, मैं यूज़र से इंपोर्ट कराने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक बार स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे मैं एक इंट अकाउंट या इंट एज नाम का वेरिएबल, एज ही ले लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एज की हेल्प से आपको समझाया था, एज वेरिएबल की हेल्प से। तो इस वीडियो में भी हम एज लेके चलते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एज ले लेते हैं सपोज़ वेरिएबल का नेम, और इसमें हम यूज़र से इनपुट कराएंगे एज। नेक्स्ट इंट की हेल्प से आप यूज़र से इनपुट करा सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और इफ़ ब्लॉक लिखने वाले हम, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 और इज़ greater than 20, then sys out और यहाँ पे मैं लिखूँगा you are youngster now। else if का यूज़ करने के लिए आप else स्पेस if लिखिए और यहाँ पे कंडीशन लिखिए। तो यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ if age is equal to 18 sys out, कंट्रोल स्पेस से मैं कंप्लीट करूँगा इसको, और you are an adult now। फिर से मैं else if लिखूँगा और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इफ़ लिख रहे हैं और आपको अगर कोई एक ही स्टेटमेंट लिखना हो जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपली कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। क्योंकि आपको क्या होगा कि इफ़ के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका, अगर आप एक लाइन से ज़्यादा का स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखिए। अगर आपको एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कर्ली ब्रैकेट्स मत लगाइए और सीधा यहाँ से इफ़ के बाद डायरेक्टली आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ इस तरह से तब भी ठीक है, और अगर मैं हटा देता हूँ और इसको इस तरह से लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे गैप में रखूँगा, तब भी ये वैसे ही एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तब आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एल्स इफ लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये एक ही लाइन का स्टेटमेंट है। तो मैं लिख लेता हूँ इफ़ एज इज़ लेस देन 18 sys out you are a child now। एंड फाइनली मैं लिखूँगा एल्स ब्लॉक जिसमें मैं लिखूँगा sys
आउट यू हैव लिख लेता हूँ यू आर ए बेबी, सपोज लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंड ऑपरेटर की हेल्प से लिख लेता हूँ एज शुड बी लेस देन ग्रेटर देन 5। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, एल्स इफ के इफ़ एल्स इफ लिखा हुआ है और एल्स लिखा हुआ है लास्ट में, और यहाँ पे जो इफ़ है ये पूरा एक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इफ़ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर एल्स इफ लिखा हुआ है, फिर एल्स इफ लिखा हुआ है, फिर एल्स लिखा हुआ है। तो मैं इसको एक बार कोड को कंपाइल एंड रन करवा के चेक करता हूँ क्या आउटपुट आने वाला है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं यहाँ पे कोई एज दे देता हूँ, सपोज़ मैंने दे दिया 18 ले देता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यू आर एन एडल्ट नाउ, क्योंकि हुआ क्या है कि इफ़ के जैसे ही मैंने 18 दिया यहाँ पे c.next इंट मेथड की हेल्प से एज में 18 स्टोर हो गया, और यहाँ पे जो कंडीशन चेक हुई इफ़ की कंडीशन एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, तो मैंने 18 दिया हुआ था, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद एल्स इफ वाले स्टेटमेंट पे इफ़ एज इज़ इक्वल टू 18 था जो वो ट्रू हो गया, और यहाँ पे इसके अंदर की कंडीशन जो है वो चल गई, सॉरी इसका स्टेटमेंट, इसके अंदर का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो हमारा एंड हो गया, क्योंकि बाकी के स्टेटमेंट जो एल्स इफ के हैं वो नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये ट्रू हुआ है तो यही चलेगा, ये बाकी के ट्रू नहीं थे, क्योंकि देखिए मैंने एज जो है वो 18 दी थी, और यहाँ पे एज 18 लेस देन एज इज़ लेस देन 18 एंड एज इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से 18 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट चलने वाला है। और अगर इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फाइनली एल्स ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन थी जो हमारी वो जो ट्रू थी, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया, और हमारा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ और फिर से एक बार कोड को कंपाइल रन करवाऊँगा, और मैं यहाँ पे दे दूँगा दे देता हूँ 20 या 21 दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए यू आर यंगस्टर नाउ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हुआ क्या है कि इफ़ में जो मैंने कंडीशन लिख रखी थी वो ट्रू हो गई, एज इज़ ग्रेटर दैन 20, तो मैंने 21 पास किया था, और ये 21 वाली कंडीशन जो थी वो ट्रू हो गई, और यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, और बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज को जो है वो 5 से 18 के बीच में देने की कोशिश करता हूँ, और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो मैं यहाँ पे एज दे दूँगा 7 मान लीजिए, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यू आर अ चाइल्ड नाउ। अब मैं क्या करूँगा, एक बार एल्स स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो एक बार मैं करता हूँ कि मैं एज को जो है वो 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यू आर अ बेबी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हुआ क्या है, ना तो ये कंडीशन ट्रू हुई, ना ही ये कंडीशन ट्रू हुई, और ना ही ये कंडीशन ट्रू हुई। तो लास्ट में जो कंडीशन लिखी हुई थी, अगर इनमें से मैंने आपको बताया था कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलती है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिख रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है फाइनली। तो ये वाले तो इस तरह से कोई भी एल्स इफ का जो लेटर होता है, या कोई भी इफ़ एल्स के स्टेटमेंट एल्स इफ करके जो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अगर आपको मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के बीच में आपको चूज़ करना हो तो होगा क्या कि सारी कंडीशंस चेक होंगी, इफ़ की, फिर एल्स इफ की, फिर एल्स इफ की। तो आपको सीक्वेंस यही रखना है, सबसे पहले आपको इफ़ लिखना है, उसके बीच में एल्स इफ करके आप कई सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं, और फाइनली आपको एल्स लिखना है, ताकि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फाइनली एल्स के अंदर का जो है वो कोड चल जाए। तो इस तरह से एल्स इफ का यूज़ आप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और आप अपने कोड को एफिशिएंट और कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट होने वाला बना सकते हैं, और इस तरह से आप अपने एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ में ला सकते हैं, अगर आपको स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।